मराकश कश्ती हादसे में माओ की आंखें बेनूर हुई, जवां ख्वाब अजाब बन गए। वजीराबाद के शहजाद का बूढ़ा बाप बेटी की लाश देखने से भी महरूम। कामुकी के वकास की 3 साल पहले शादी हुई, 2 बच्चे यतीम हो गए। हादसे में मौजिज़ाना तौर पर बच जाने वाले नौजवान की दोस्त को फोन कॉल मंजरेआम पर आ गई। नौजवान ने बताया 43 पाकिस्तानियों को मारा गया। कश्ती मालिकान हथौड़े से मारते थे। पाकिस्तानियों को जिंदा समंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। लवाहिकीन ने कहा यह हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों के तकाजों के बाद नौजवानों को मारा गया। ताहाल कश्ती हादसे के 29 मुतासरा खानदान सामने आ चुके। जाम बहक होने वालों में वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के नौजवान भी शामिल। लाहौर, कराची और फैसलाबाद से 20 अफराद गए, 8 जान से हाथ धो बैठे। मंडी बहाउद्दीन से 6, गुजरांवाला और गुजरात से 9 अफराद एजेंटों के लालच का निशाना बने। मराकश कश्ती हादसे के बाद बड़े पैमाने पर एक्शन। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकार कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस में मुलविस हैं। लाहौर एयरपोर्ट की 6, कराची के भी 6 और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8 एहलकार शामिल। उधर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। गुजरात से गिरफ्तार खातून ने 3 बेटों के भी मुलविस होने का एतराफ कर लिया। एक बेटा पकड़ा गया, 2 रूपोश बेटों की तलाश जारी। अब्दुल सलाम नामी स्मगलर को भिंबर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज होगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का भी पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अहम कामयाबियों का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की IT बरामदात $3.2 अरब तक पहुंच गई। 18 खसूसी टेक्नोलॉजी जोन को फाल किया गया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की मोबाइल ब्रॉडबैंड रसाई 58% तक रही। PTI चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा इकराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी को शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई। केस का कानूनी बुनियादों पर दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। हाईकोर्ट में अपील तरजीही बुनियादों पर नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेगी। उलमा का कहना था कि सियासत करें लेकिन चोरी और डकैती पर रियासत मदीना या इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करें। जज साहब ने फैसले का आगाज ही गलत जुमले से किया। ये 190 मिलियन पाउंड नहीं अलकादिर केस है। जज साहब ने सजा ही गलत पड़ी। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली बानी PTI और सबको पता था कि सजा का फैसला होना है। 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास हैं। बानी PTI का जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद फैसल चौधरी बोले अलकादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है ना ही एवन फील्ड हाउस। मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो बंद लिफाफे को खोल दें। अलकादिर यूनिवर्सिटी को शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील तैयार। बैरिस्टर सुलेमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरिमान से वकालतनामे दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए गए। 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान। $190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी PTI बिल्कुल भी परेशान नहीं। शेख रशीद की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कमरा अदालत में बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने बानी PTI को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। मजीद बोले हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकराती अमल खत्म हो जाएगा। बानी PTI पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए जिन्हें खत्म होना चाहिए। बानी पर मुकदमात सियासी न होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इससे जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब।
बोले, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, आवाम को वोट से फैसले का मौका मिलना चाहिए था। हर कोई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है, सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, हर कोई आईनी हुदूद में काम करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाजे के मुज़ाकरात नहीं चला करते। मुझे सारी तफसील का इल्म है कि बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। बानी पीटीआई और अलीमा खान ने भी इसे खुशाइन करार दिया। अगर ये इत्मीनान बख्श है तो उन लोगों को भी बता दे जिनको हमारे सामने बिठाया हुआ है। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खुलबली मच गई। इतलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। ये लोग अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के मिशन पर हैं। वज़रा अपने हल्फ का पास रखकर पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। पाकिस्तान जैसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उसका क्या हाल हुआ? हम आज तक नरम लहजे और दलील से बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में तकरीब से खिताब, बोले, मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसे तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट सब बराबर के शहरी हैं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। कोशिश है 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाए। पाकिस्तान की मुआशी मुहाज पर बड़ी नाकामी इक़्तिसादी तरक्की का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। IMF ने मुआशी शरह नमू का तखमीना 3.2% से कम कर 3% कर दिया। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह सुस्त रहने के बायस नजरसानी करके तखमीना कम किया गया। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा माली साल हदफ 4% रहने की पेशगोई हुकूमत ने रवां साल शरह नमू का हदफ 3.6 मुकर्रर कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मुआशी तरक्की 6.5% है, अगले साल भी यकसा रहेगी। अमेरिका में रवां साल शरह 2.7, आइंदा बरस 2.1% पर आ जाएगी। चीन में रवां साल 4.6, आइंदा माली साल 4.5 रहने का तखमीना लगाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आजम खान और इनाम अमीन को हाईकोर्ट में तैनात किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दोनों जजेस से पीर के रोज हल्फ लेंगे। उधर पेशावर हाईकोर्ट में इजाफी जजेस की तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन की जानिब से अरकान को नामों की फहरिस्त जारी। 40 वकला और जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। कहा, जापान के सरमायाकारों को पंजाब में सहूलियात देंगे। मेहमान सफीर ने दौरा जापान की दावत दी, जो कि मरियम नवाज ने कबूल कर ली। बलोचिस्तान और शुमाली इलाका जात के कुछ हिस्सों में बर्फबारी, कहीं बरसात। ज़ियारत पशीन किला अब्दुल्ला चाकी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कोशक टॉप और शीलाबाग में तेज बर्फबारी। क्वेटा कराची कौमी शाहराह पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। नागा पर्वत और दीगर चोटियां सफेदी में रंग गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध, मरी और गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान।